लोगों को समझाएंगे कारक यानी कि केस। ठीक है, देखिए कारक क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए केस, केस यानी कि कारक। ठीक है, केस यानी कि कारक। कारक क्या होता है, इसके काइंड कितने होते हैं। ठीक है, ये सभी ध्यान देखिए। कारक, कारक की डेफिनेशन की है, कारक सिर्फ 5-6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 6 काइंड, 6 पार्ट, 6 पार्ट ऑफ केस। यानी कि केस, केस 6 प्रकार के, जिसके 6 हिस्से होते हैं। देयर आर 6 पार्ट ऑफ केस। सबसे पहला होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, समानाधिक कारक, समानाधिक कारक। इस तरीके से होते हैं समानाधिक कारक। और इसके बाद अगला पॉइंट होता है इसका संबोधन कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक, कारक के 5 पॉइंट होते हैं, यानी कारक 5 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, समानाधिकारक और संबोधन कारक, जिन्हें हम बोलते हैं कर्ता कारक को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव, ठीक है। कर्म कारक कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। संबंध कारक यानी पोजेसिव कारक, पोजेसिव कारक यानी पोजेसिव केस। समानाधिक कारक यानी कि एपोजिशंस, समानाधिक एपोजिशंस। एपोजिशंस, ठीक है। सबसे लास्ट है ठीक है। कारक, कारक के 5 पॉइंट होते हैं। कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, एपोजिशंस केस और वोकेटिव केस। ठीक है, ये 5 प्रकार होते हैं। अब देखिए ये डेफिनेशन में किस तरीके से किया जाता है, उनकी पहचान क्या होती है। देखिए, तो सबसे पहला आप लोगों का आएगा पॉजिटिव नॉमिनेटिव कारक यानी नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक। सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है कि द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। द नाउन और प्रोनाउन, द नाउन और a pronoun which is used a subject of verb is called nominative case, nominative
सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम विच इज जो इज यूज्ड उपयोग किए जाते हैं इस सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्रिया के कर्ता के रूप में इस कॉल्ड नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक कहलाते हैं। यानी कि वे संज्ञा और सर्वनाम जो क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कर्ता कारक। जैसे कि कैलाश किल्ड द लॉयन, एग्जाम्पल है कैलाश द लॉयन। ठीक, कैलाश किल्ड द लॉयन। और अगला है वी वांट टू मुंबई। दो एग्जाम्पल में लिखे हैं। अब हमें इससे छांटना है कि इनमें नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक कहाँ पर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वे नाउन और प्रोनाउन जो क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग किया है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है कैलाश एंड वी, ये हो जाएगा हमारा नाउन क्योंकि नेम दिया गया, और ये हो जाएगा प्रोनाउन क्योंकि ये प्रोनाउंस देखे गए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कर्ता कारक, यानी कि वह सब्जेक्ट जिसके द्वारा क्रिया को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके द्वारा हमारी क्रिया जो वर्ब है पूरी हो रही है, इसे कहेंगे हम कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस। इसके बाद अगला पार्ट है हमारा कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस। अगला है आपका अगला काइंड है ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक। इसकी डेफिनेशन होती है कि द नाउन और ए प्रोनाउन which is used as an object of verb। the noun or a pronoun which is used a object of verb, used as an object of verb is called objective case। is called objective case यानी कि द नाउन और प्रोनाउन यानी वह संज्ञा और सर्वनाम विच यानी जो इज यूज्ड उपयोग किए जाते हैं एज एन ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में और क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं कर्म कारक। यानी कि वह नाउन और प्रोनाउन जो क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव नाउन। इसका एग्जांपल है जैसे गुलशन राइट्स राइट ए नॉवल। अगला इसका एग्जांपल है The boys abused him। The boys abused him। ठीक है, ये होती है। तो इसमें क्या इसमें छांटना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है कर्म कारक है वो कहाँ पाया जा रहा है। जैसे कि हमने पहला बताया था हम लोगों को नॉमिनेटिव वो स्टार्टिंग में था। ऐसे जो कर्म कारक है वो कहाँ पाया जाएगा, क्या डेफिनेशन है कि वह नाउन और प्रोनाउन जो क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जिसके लिए कार्य को किया जा रहा है। इसमें क्या दिया गुलशन राइट्स ए नॉवेल, यानी गुलशन एक उपन्यास लिखता है, इसमें कर्म हमारा क्या है, कर्म है हमारा उपन्यास यानी कि नॉवल। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन। द बॉयज अब्यूज्ड हिम, इसमें हिम यानी कि किसको गालियां दे रहा है, उसे गालियां लड़के उसे गालियां देते हैं, यानी किसे गालियां दे रहे हैं, उसे सामने वाले को। तो किसके लिए कर्म किया जा रहा है, हिम के लिए, जिसके लिए जो कार्य कंप्लीट किया जा रहा हो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर हमारा है कर्म
कर्म कारक की कि वे नाउन और प्रोनाउन वे संज्ञा और सर्वनाम जो ऑब्जेक्ट की वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाए, यानी क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। इसके बाद अगला कारक है हमारा, इसके बाद अगला कारक है यानी कि अगला केस है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस यानी कि संबंध कारक। पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक, इसकी डेफिनेशन होती है कि द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन दैट शोज ओनरशिप और पोजीशंस, यानी कि द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन which shows owner and position, is called possessive noun। ठीक है, द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन विच शोज ओनरशिप एंड पोजीशन इज कॉल्ड पॉजेसिव नाउन। द फॉर्म ऑफ नाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप विच जो सोमिस प्रदर्शित करता है ओनरशिप यानी कि अधिकार एंड पोजीशन यानी स्वामित्व को, जो अधिकार और स्वामित्व को प्रकट करे उसे हम कहते हैं संबंध कारक यानी कि पॉजेसिव नाउन। ठीक है, जैसे रामा's साइकिल इज ओल्ड, साइकिल इज ओल्ड। ठीक है, जैसे रामा's साइकिल इज ओल्ड, तो यहाँ पे रामा's साइकिल, इसमें रामा में आएगा पॉजेसिव नाउन केस। ठीक है, संबंध कारक, क्योंकि राम का संबंध किससे, पुरानी साइकिल से। राम क्या साइकिल का स्वामी है, ठीक है, इसका मालिक है। तो जहाँ पे किसी का अधिकार प्रकट किया जा रहा है, साइकिल से क्या राम का अधिकार है, जहाँ किसी के अधिकार को प्रदर्शित किया जाता है वहां पर होता है पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक। जैसे सी लव्स हर चाइल्ड, यहाँ पे हर चाइल्ड क्या होगा पॉजेसिव नाउन, क्योंकि सी लव्स हर चाइल्ड यानी वह अपने बच्चे को प्रेम करती है, तो इसमें अधिकार प्रकट हो रहा है। ठीक है, ये होती पॉजेसिव नाउन जहाँ पर किसी पर अधिकार प्रकट हो रहा हो, दो लोगों के बीच में संबंध बताया जा रहा हो। ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो मालिक नौकर को, माँ बेटे का हो या टीचर का हो, कुछ भी हो, वहाँ पे होता है हमारा पॉजेसिव नाउन। अब इसके बाद अगला केस है, अगली है आपकी वॉक्टिव केस। वॉक्टिव केस यानी कि संबंध कारक, संबोधन कारक। इसकी डेफिनेशन होती है कि द नाउन विच इज यूज्ड टू एड्रेस ए पर्सन, द नाउन विच इज यूज्ड यानी कि द नाउन विच इज यूज्ड द एड्रेस ऑफ पर्सन, एड्रेस ऑफ पर्सन is called वॉक्टिव। यानी कि द नाउन यानी वह संज्ञा विच मीन्स जो यूजली
जाती है द एड्रेस ऑफ पर्सन, किसी को भी संबोधित करने के लिए। इस कॉल्ड वोकेटिव केस वह संबोधन कारक कहलाती है। संबोधन का मतलब ये होता है कि किसी को पुकारना, बुलाना, संबोधन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि द नाउन विच इज यूज्ड द एड्रेस ऑफ पर्सन इज कॉल्ड वोकेटिव केस। जैसे कि कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन फ्रेंड्स, इसका हिंदी में अर्थ होगा मित्रों यहाँ आओ। तो अब इसमें किसे संबोधित किया जा रहा है? मित्रों को, यानी फ्रेंड्स को। करेक्ट, कम ऑन फ्रेंड्स। तो जिसे संबोधित किया जाता है उसमें होता है संबोधन कारक, यानी यहाँ पे किससे संबोधन कारक है? फ्रेंड्स में, मित्रों में। ठीक है, तुमने रिपीट करती फ्रेंड्स में से संबोधन। ठीक है, अब जैसे अगला एग्जांपल दिया गया है गर्ल्स सिट डाउन। जैसे गर्ल्स सिट डाउन, यानी कि गर्ल्स लड़कियों, लड़कियों बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे किसमें संबोधन कारक हो रहा है? लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों से कहा जा रहा है संबोधित करके कि लड़कियों बैठ जाओ। और जब इस कारक को हम लिखते हैं, यानी इस कारक को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, कैसे करते हैं? उस वर्ड को हम पहले लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आगे का पूरा सेंटेंस हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, यदि वो वाक्य के अंत में भी आ रहा है लास्ट पे, तो उसके पहले भी हम क्या लगाएंगे? कॉमा, फिर उसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता संबोधन कारक है किसी को भी संबोधित करने के लिए, पुकारने के लिए जिसे प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं संबोधन कारक, यानी वोकेटिव केस। इसके बाद सबसे आखिरी है केस इन एपोजिशन, यानी कि समानाधिकरण। केस इन एपोजिशन, एपोजिशन यानी समानाधिकरण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है द नाउन विच फॉलो अनदर नाउन टू गिव्स मोर डिटेल अबाउट इट। द नाउन विच फॉलो another noun to give more details ठीक है, more details. It is appositions to the noun used before it. It is apposition to noun before it. To noun before it is. यानी कि द नाउन विच फॉलो, यानी वह संज्ञा, फॉलो मीन्स जो, विच मीन्स जो, फॉलो मीन्स अनुसरण करती है, पीछा करती है, अनदर नाउन दूसरी संज्ञा का, टू गिव मोर डिटेल्स इट उसकी अधिक जानकारी देने के लिए। इट इज एपोजिशन टू नाउन बिफोर इट, इस एपोजिशन यानी समानाधिकरण का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है, संज्ञा के समान किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस में यदि दो संज्ञाएं दी जा रही हैं तो इनमें से समानाधिकरण संज्ञा को ढूंढना होगा कि वो कौन सी है। ठीक है, जैसे कि सौरभ और कैप्टन प्लेस वेल, सेंटेंस है सौरभ राहुल और कैप्टन प्लेस वेल, प्ले वेरी वेल। इसमें दो नाउन दी गई हैं, एक तो राहुल जो नेम दिया गया है, दूसरा अवर कैप्टन हमारा कप्तान। ये
नाउन कारक। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, मिल्टन द फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। मिल्टन द फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। ठीक है, मिल्टन द फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। यानी कि मिल्टन जो अंग्रेजी के फेमस कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, वाज ब्लाइंड, अंधे थे। इसमें एक तो संज्ञा हो जाएगी हमारी, किसमें नाउन रहेगी मिल्टन में, दूसरी हो जाएगी ब्लाइंड में, तीसरी होगी पोएट में। ठीक है, इसमें 3 नाउन है, लेकिन इनमें से कोई एक ही नाउन है जो हमारी समानाधिकरण कहलाती है, यानी कि पोएट। यानी कि मिल्टन अंधे थे लेकिन क्या थे, कवि थे, ये उनकी विशेषता है उनकी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, समानाधिकरण कारक। ठीक है, तो ये थे आपके कारक जो 5 थे। इसके आगे अगला कल समझाएंगे।